आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने वादे के मुताबिक आपसे वादा किया था मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में कि आपको स्टडी जर्मनी के बारे में बात बताऊंगी। एंड देन जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे हमेशा आता है और हमेशा मैंने इसकी बड़ी डिटेल जवाब अपने देखने वालों को, अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को भेजी है, वो है जनाब कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है। और स्टडी जर्मनी की बात आज जो हमने सबसे पहले उठाई है वो इसलिए उठाई है, दिस इज़ द गुड टाइम, क्योंकि 2024 आने वाला है और जनाब मार्च से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि तकरीबन जुलाई के मिड तक चलते हैं। और हर बच्चे का एक ख्वाब होता है कि वो जर्मनी में जाके पढ़ाई करे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं अपनी इस डिटेल वीडियो में कवर करना चाहूँगी कि किस तरह आप जो है वो अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं जर्मनी के स्टडी के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको मेंशन करती चलूँ कि स्टडी जर्मनी के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो, अच्छा मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद ना सर्च करें अपनी यूनिवर्सिटी और आप अपने लिए ख़ुद काम ना करें, बट फिर कहूँगी साउंड गुड कि आप जो है किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट का ज़रूर सहारा लें आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए, आपके एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी सर्चिंग बिल्कुल करवाएं। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो बहुत मेजर चीज़ें हैं जो अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखिए और उनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका 16 ईयर्स एजुकेशन पाकिस्तान से कंप्लीट होना चाहिए। वो दो तरह से होता है, या तो आपने 2 साल का बीए और फिर 2 साल का एमए किया हुआ हो तो भी वो 16 ईयर्स में काउंट होता है, और नहीं तो आपने 4 साल का जो है वो बीबीए किया हुआ हो, वो भी आपके 16 ईयर्स में शामिल हो जाता है। अब आगे चलते हैं, जो लोग बैचलर्स करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए 13 इयर्स एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब 13 इयर्स एजुकेशन क्या करेंगे, यहाँ तो इंटरमीडिएट जो है वो 2 साल पे होती है, तो अब हाउ कैन इट पॉसिबल कि टू देयर 13 इयर्स, how is possible to complete their 13 years education after intermediate। तो इस सिचुएशन के लिए जो है वो ये करना चाहिए कि आपने अपना इंटरमीडिएट करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में आपने दाखला लेके और जो है वहाँ से अपने 1 या 2 सेमेस्टर कर लेने। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपका आसानी के साथ जो है वो बैचलर्स के लिए एडमिशन हो सकता है। अगर आपकी CGP 2 पॉइंट समथिंग है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने, अगर आप ख़ुद कोशिश कर रहे हैं तो आप जहाँ जहाँ दिल चाहे जितनी यूनिवर्सिटीज़ नज़र आती हैं उन सब में आप अपनी CV ड्रॉप कर दीजिए। और अगर आपकी 3 पॉइंट समथिंग और उससे अबव है तो फिर आप अपनी चंद जो हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी की, वहाँ अप्लाई करने के लिए ख़ुद को एलिजिबल समझ सकते हैं। द मेन थिंग इज़ डैट कि कोशिश करें कि आप यूनिवर्सिटीज़ के नाम ज़रूर निकालें, लेकिन अप्लाई जो है वो आप एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट से करवाएं। तो इस तरह आपका जो है वो फ्यूचर सेफ़ एंड सिक्योर हो जाता है, क्योंकि एज़ पर माई वर्ड ऑफ माउथ के आपके जितने भी होशियार हो, जितने भी अक्लमंद हो, कोई ना कोई ऐसी गलती या कोई माइनर मिस्टेक रह जाती है जिसकी वजह से सम टाइम हमें आगे प्रोसीजर में प्रॉब्लम आती है। देन इसके बाद वहाँ मोड ऑफ़ लैंग्वेज जो है वो जर्मन में भी है, और मोड ऑफ़ एजुकेशन जर्मन में भी है, और मोड ऑफ़ एजुकेशन इंग्लिश में भी है। अब बात आती है कि आप के कुछ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं कि आइल्स के बजाय अगर आप यूनिवर्सिटी से, आप अपनी पढ़ी हुई यूनिवर्सिटी से, यानी आप यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू आर पाकिस्तानी नेशनल, सो आपकी जो अपनी यूनिवर्सिटी है वहाँ से इंग्लिश प्रोफेशनसी का जो है वो सर्टिफिकेशन हासिल कर ले, जो कि आमतौर पे बच्चे शॉर्टकट के लिए, अपनी आसानी के लिए और यूनिवर्सिटी की डिमांड के लिए टीचर से ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि यूनिवर्सिटी की तो वो डिमांड होती है, लेकिन जब आप वीज़ा लेकर सबमिशन के लिए, फ़ाइल सबमिशन के लिए जर्मन एम्बेसी पहुँचते हैं तो वो वहाँ आपसे आइल्स की डिमांड कर जाते हैं। कोशिश कीजिए कि मिनिमम आपकी आइल्स जो है वो 6.5 बैंड होना चाहिए, और मैक्सिमम में 7.5 और 8 है तो क्या बात है, फिर तो
बल्ले बल्ले ही हो जानी है ना। लेकिन कोशिश करें कि अगर मिनिमम भी है तो 6.5 बैंड से नीचे ना हो। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर देखने में आती है वो ये कि किसी में 5 है, किसी में 5.5 है, किसी में 6 है, किसी में 6.5 है, ऐसे नहीं लाने स्कोर। आइल्स में आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं और 4 के 4 मॉड्यूल्स में एक जैसे मार्क्स होने चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, सब में। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मास्टर्स के लिए होते हैं और जब जो हम इनिशियली अप्लाई करते हैं, तो आप अगर इस वक्त मैं जो बात कर रही हूँ वो अपकमिंग 2024 के एडमिशन के लिए कर रही हूँ, तो आपने अभी से ही इन कामों में लग जाना है। बहुत सारे ऐसा होता है समटाइम के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं होते और हमारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो अपने 2-3 हफ्ते इस चक्कर में ज़ाया कर देते कि जब अटेस्ट हो जाएगा फिर हम ले जाके जो है किसी कंसल्टेंट को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो डॉक्यूमेंट जो कंसल्टेंट है वो हमारा किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो है वो हमें ऑफ़र लेटर या एडमिशन लेटर मंगवा के देगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड व्हेन यू गेट द ऑफ़र लेटर, you don't need of any attestation from Pakistan. After when you filing your all documents to German embassy, you need attestation and notarization. ठीक हो गया। अब अगर नोटराइजेशन, वैसे तो मुझे देखने और सुनने वाले ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस बातों के बारे में जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता है तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नोटराइजेशन पे भी एक अलग से आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब मेन टॉपिक और मेन सवाल की तरफ आते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई है और बड़ी लोगों को आसानियाँ हुई हैं इससे कि ब्लॉक अकाउंट। व्हाट इज़ ब्लॉक अकाउंट? आखिर ब्लॉक अकाउंट का मतलब होता क्या है? देखिए, एक्चुअली होता यह है कि हम मुख्तलिफ़ मुल्कों में जब एडमिशन अप्लाई करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे ब्लड रिलेशन के अकाउंट्स होते हैं वो भी चल जाते हैं। सम टाइम ये होता है कि हमारा फ्रेशली ओपन अकाउंट भी चल जाता है। सम टाइम ऐसा होता है कि जी अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं होती लेकिन हम एंडिंग बैलेंस एक सेमेस्टर की दिखा देते हैं। बट जर्मनी में कुछ कानून ऐसा है कि वो आपसे 10,000 यूरो की कर रहे थे, फिर उसके बाद 11,000 की हुई और फिर देन उसके बाद 12,000 यूरोस की वो डिमांड करते हैं कि आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए, ताकि जब आप वहाँ आएँ तो आप अपने अकाउंट से ही अपने अखराजात बेयर करें। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि पहुंचने के बाद आप अपने अकाउंट से इकट्ठा ही 10-12 हज़ार जो आपने जमा कराए वो पैसे निकाल लिए और पाकिस्तान वापस भेज दिए, ऐसा भी नहीं होता। वहाँ को सिलसिला ये है कि एक महीने में आपने 800 से लेकर और 900 के दरमियान, 850 से लेकर 900 यूरो के दरमियान आपने ख़र्च करना होता है। कुछ स्टूडेंट बड़े किफ़ायतशार होते हैं और वो आगे अपनी बेहतरी के लिए और आगे अपनी बचत के लिए अपने अखराजात को मिनिमाइज़ करते हैं और 500 और 400 यूरो में ही वो अपना महीना गुजार लेते हैं, और बजाय इसके कि वो अपने पूरे 800, 850, 900 यूरो यूज़ करें जो कि उन्हें महीने में यूज़ करने की इजाज़त होती है अपने ही अकाउंट से, उसमें से भी वो पैसे बचा देते हैं। अब जब वो पैसे बच जाते हैं, आपने अपने 850 की लिमिट में से जब आपने 500 यूरो यूज़ किए तो बाकी पैसे आपके जो है वो जमा हो गए आपके नेक्स्ट के लिए। यानी नेक्स्ट में आपने 800 तो इसको यूज़ करने ही है और इस महीने की जो 350 थे वो भी उसमें ऐड ऑन हो गए। तो बहुत सारे हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी अक्लमंद स्टूडेंट जाते हैं तो वो इस तरह से अपनी बचत करके एट द एंड जो है वो समटाइम 3,000-4,000 यूरो इकट्ठा निकालने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बट ये है कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए ब्लॉक अकाउंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है और बग़ैर ब्लॉक अकाउंट के जो है वो, जिस तरह बग़ैर आइल्स के आपका एडमिशन नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी तरह
आपका बग़ैर ब्लॉक अकाउंट के वहाँ एडमिशन नामुमकिन है। फ़ाइल की प्रोसेसिंग के लिए हमेशा एक अच्छा कंसल्टेंट हायर कीजिए, जो बेशक आप यूनिवर्सिटी की लिस्ट खुद तलाश कीजिए, अपना सीवी खुद बनाइए। यूरोपास के नाम से एक वेबसाइट है, उस पे जाके अपनी एक पेज की सीवी बनाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ पढ़ने का सिलसिला नहीं है। तो अपना टाइम कीमती ज़ाया ना कीजिए, और जो है वो कंसाइज करके बातों को। अच्छा, अब हमने इतनी बार इन्फॉर्मेशन तक तो हम आ गए कि ब्लॉक अकाउंट में से क्या वजह है, क्या रीज़न है, ब्लॉक अकाउंट की क्या ज़रूरत है। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब पाकिस्तानी उनके मुल्क में आता है, इस वक्त मैं पाकिस्तानियों को फोकस कर रही हूँ, तो इसलिए मैं पाकिस्तानी नेशनली की बात कर रही हूँ। जब मैं अदर की बात करूँगी तो फिर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कह के बात करूँगी। तो इस वक्त टारगेट मेरे अपने पाकिस्तानी बच्चे हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं और अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं, जो कि उनका राइट बनता है। तो अब सीवी के लिए मैं बात कर रही थी कि यूरोपास के नाम से एक वेबसाइट है, जिसका कोई लिंक मैं आपके पास शेयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो लिंक आपने खुद निकालना है और उस पर एक कंसाइज से सीवी बनानी है। अगर आपने कहीं वर्किंग की है तो इट्स साउंड गुड, आप अपनी वर्किंग को ज़रूर शो कीजिए। और अगर आपने कोई वर्किंग नहीं की है, कहीं जॉब नहीं की, कोई इंटर्नशिप नहीं की है, तो मत शो कीजिए। इसी तरह इंग्लिश प्रोफेशनली। अच्छा, सीवी के लिए मैंने आपसे कहा कि आप यूरोपास के नाम से जो वेबसाइट है उसका लिंक खुद तलाश कीजिएगा, क्योंकि मैं इस किस्म की कोई चीज़ नहीं करती हूँ। बट ये कि मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि आप उस पर जाके अपने सीवी रेडी कीजिए। और सीवी भी बहुत कंसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात लिखिए, बहुत कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखिए। और अगर आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर डालिए, नहीं है तो मत डालिए। अब बात क्या होती है कि जो पाकिस्तानी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि उनके सीजीपी कम होते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि तो वो जर्मनी जाए। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए और अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड कर दीजिए। और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, बेहतर है, तो वो आप जो हैं फिर वो आप अपनी अच्छी बड़ी रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो शॉर्ट लिस्ट करें। और बिल्कुल आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ अपने अच्छे कंसल्टेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, देन इसके बाद वो उसका अपना है कि वो आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो डिसाइड करता है और कौन सी जगह आपको फिट करने की कोशिश करता है। अपॉइंटमेंट की बात आ जाती है और फाइलिंग की बात आ जाती है, तो उस टाइम पे आपकी नोटराइजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जो मास्टर्स के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अटेस्ट कराएं। बट ये है कि जो उनकी लास्ट डिग्री और लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है उसको वो ज़रूर अटेस्ट कराएंगे और नोटराइज भी कराएंगे। ठीक हो गया। जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल इंटर की भी कराएंगे और एचएससी से भी कराएंगे, आईबीसीसी से भी कराएंगे, और वो आपके इंटर की डिग्री को भी अटेस्ट कर देते हैं। देन उसके बाद जो ए लेवल्स के बच्चे हैं उनको जो है वो नहीं प्रॉब्लम होती ज़्यादा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही वो 13 ईयर्स एजुकेशन में काउंट हो जाते हैं। अच्छा, आपने अपनी जो है वहाँ पे मोड ऑफ लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखनी है। और जनाब, अगर आप यहाँ से जर्मन लैंग्वेज गोथे से सीख कर जाते हैं तो इस साउंड को बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी दो बातें। एक तो जैसे ब्लॉक अकाउंट मैंडेटरी है, बिल्कुल उसी तरह सेकेंडली ये है कि आप आइल्स करके जाएँ। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि बहुत सारे हमारे बच्चे ये सोच के आगे बढ़ जाते हैं कि जी हमने तो अपने यूनिवर्सिटी से, हमने तो अपने प्रोफेसर से लेटर ले लिया है इंग्लिश का, तो हमें चेक करना ना पड़े। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एम्बेसी किस वक्त आपसे कौन सा कागज़ डिमांड कर जाए कोई भी नहीं जानता। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। अगर कोई सवाल रह गया है या कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप कमेंट्स में आके पूछ लीजिए। इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ द गुड टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम है। आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अप्लाई कीजिए, और बिल्कुल एक अच्छा इंसान और एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से आपका ये हक पड़ता है कि आप जर्मनी जाके ज़रूर पढ़ाई करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एंड एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आती हूँ। स्टे ट्यून्ड विद अस।